आज का जो अपना टॉपिक है वो है डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ ए कंपनी। तो डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या है कंपनी की? तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, कि व्यक्ति को एक समूह इकट्ठा होता है एक कॉमन पर्पस को करने के लिए, दैट इज द कंपनी। अब इसके जब फीचर्स की बात करते हैं तो इसके फीचर्स के अंदर क्या क्या आता है वो इस प्रकार होंगे। फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन, सेकंड सेपरेट लीगल एंटिटी, थर्ड शू और शूड, फोर्थ है ट्रांसफर ऑफ शेयर, परपेचुअल सक्सेशन, वाइंडिंग अप, लायबिलिटी, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट्स एंड मेंबर्स। तो फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के अंदर मतलब जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन के अंदर 4 स्टेज होती हैं जो करवानी नेसेसरी होती है। फर्स्ट जो होती है प्रमोशन स्टेज, प्रमोशन स्टेज के अंदर कि जो भी स्किल यूज होंगे, कौन कौन से आइडिया हैं कंपनी को स्टार्ट करने के, वो पार्ट्स इंक्लूड होंगे। स्किल कौन कौन सी यूज होगी, जैसे स्किल और आइडियाज। कॉर्पोरेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना नेसेसरी हो जाता है रजिस्ट्रार के पास। कैपिटल सब्सक्रिप्शंस के अंदर कि कंपनी को कितनी मनी की रिक्वायरमेंट हो और वो उस मनी को कैसे लेके आएगी शेयर इशू करके, तो उस चीज के अंदर कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, रजिस्ट्रेशन के 1 साल के अंदर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को स्टार्ट करना जरूरी है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तो उसको एक सफिशिएंट रीजन देना पड़ेगा, तब उनको परमिशन मिलेगी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सेकंड जो पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका अर्थ यह है कि कंपनी और उसके मेंबर्स अलग अलग हैं, उनकी जो लायबिलिटी है वो अलग अलग है, उनकी राइट्स अलग अलग है। तो इसके अंदर एक फेमस केस हुआ था, वो था सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन कंपनी लिमिटेड। इस केस के अंदर क्या हुआ था, जो सॉलोमन जो व्यक्ति थे वो बूट बनाते थे, तो उनके पास पैसे थे, तो उन्होंने सोचा कि कंपनी का क्यों नहीं कंपनी स्टार्ट कर दी जाए, तो कंपनी स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके अंदर जो उन्होंने मेंबर बनाए वो थे, एक तो वो खुद बन गया सेल्फ, सेकंड जो बनाया उन्होंने वो बनाई अपनी वाइफ, 4 उसके बेटे थे और एक उनकी डॉटर थी। 7 मेंबर से उन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, लेकिन कंपनी किन्हीं रीजन की वजह से लॉस में चली जाती है, और लॉस की वजह से कंपनी के पास $6000 बचे थे। तो जब वाइंडिंग अप का टाइम आया तो सॉलोमन ने सारे जो पैसे थे वो खुद ले लिए। तो जो अदर शेयर होल्डर्स थे उन्होंने शो किया कि वो पैसे हम लोगों को मिलने चाहिए, ना कि सॉलोमन को।
तो इस केस के अंदर कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो सॉलोमन जो व्यक्ति है वो अलग है और उसके जो कंपनी थी वो अलग है। तो इस केस से स्टार्ट हुआ कि सेपरेट लीगल एंटिटी, मेंबर्स और इसके जो ओनर है, जो कंपनी है, वो अलग अलग है। तो यहां पर जो सॉलोमन को लायबल नहीं ठहराया गया, तो ये सॉलोमन केस था। थर्ड पॉइंट है शू और शूड, कि कंपनी के ऊपर हम शू भी कर सकते हैं और कंपनी भी किसी के ऊपर शू कर सकती है। ट्रांसफर ऑफ शेयर, कंपनी को जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो शेयर इशू करती है, तो वो जो शेयर होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है। परपेचुअल सक्सेशन, इसका अर्थ ये हुआ कि जब कंपनी और इसके मेंबर्स अलग अलग हैं तो मेंबर्स के कंपनी के छोड़ के जाने से कंपनी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा, चाहे मेंबर मर भी जाए तब भी कंपनी जो वो है वो कंटिन्यू रहेगी। वाइंडिंग अप, जो वाइंडिंग अप है कंपनी का वो एक लॉ के थ्रू होगा, ऐसे ही नहीं है जैसे पार्टनरशिप के अंदर बंद हो जाता है, तो ऐसे बंद नहीं होगा कि लॉ के थ्रू एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा तब वाइंडिंग अप होगा। लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी जो है वो है टू वे में। लिमिटेड लाइबिलिटी और लाइबिलिटी ऑफ ए गारंटी कि कितने शेयर के लिए मेंबर ने अपनी गारंटी दी हुई है तो वो उतने के लिए ही लायबल होगा, अदर्स के लिए लायबल नहीं होगा। सेल ऑफ प्रॉपर्टी, कि कंपनी अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है और बाय कर सकती है अपने नाम पर। जो डॉक्यूमेंट्स है कंपनी के अंदर वो होंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और प्रोस्पेक्टस। मेंबर्स की जब हम बात करते हैं कंपनी के अंदर तो इसके अंदर जो मेंबर होंगे पब्लिक कंपनी के लिए वो मिनिमम 7 होंगे और प्राइवेट कंपनी के लिए जो मेंबर्स होंगे वो मिनिमम 2 होंगे। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप, कंपनी एंड तो कंपनी जब स्टार्ट करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है पार्टनरशिप का। नहीं, इसके अंदर जो पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो होगा पार्टनरशिप एक्ट से, और इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी भी नहीं है पार्टनरशिप के अंदर। इसके जो मेंबर्स होंगे वो पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 और प्राइवेट कंपनी के लिए 2 होंगे, और यहां पर जब पार्टनरशिप की बात करते हैं तो जो मिनिमम जो मेंबर होंगे वो होंगे 2। ये परपेचुअल कंटिन्यूअस है, सक्सेशन है कि मेंबर अगर मर भी जाए तब भी कंपनी जो है वो कंटिन्यू रहेगी और यहां पर जो है वो जो पार्टनरशिप है वो क्लोज हो जाएगी। ये शेयर इशू करती है कंपनी, यहां पर इशू करने की जरूरत नहीं है। कंपनी का जो वाइंडिंग अप करेंगे वो एक लॉ के थ्रू करेंगे। यहां पर
पार्टनरशिप के इसके अंदर जरूरत नहीं है। ऑडिट, कंपनी को टाइम टू टाइम ऑडिट करना होगा, लेकिन यहां पर ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। लायबिलिटी, कंपनी के अंदर जो लायबिलिटी होगी वो लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी होगी या लायबिलिटी ऑफ गारंटी होगी। यहां पर अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। कंपनी के अंदर जो तीन डॉक्यूमेंट्स थे वो थे प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और यहां पर पार्टनरशिप के अंदर ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती है। तो ये था अपना एक पूरा टॉपिक, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ ए कंपनी। थैंक यू।